नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश बात सेहत की में आप सभी का स्वागत है। ये तो सभी जानते हैं कि पानी पीना सेहत के लिए लाभदायक होता है। ये भी कहा जाता है कि हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी पीना लाभदायक तो है, लेकिन आखिर कितना पानी पीना चाहिए? क्योंकि लिमिट से ज्यादा पानी भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हर इंसान के शरीर में 65% तक पानी होता है, यानी कि हमारे शरीर में आधे से ज्यादा मात्रा पानी है। शरीर का आधा वजन सिर्फ पानी की वजह से होता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का 100 किलो वजन होता है तो समझ लीजिए कि इसमें 65 किलो तक पानी होता है। वैसे हर उम्र के हिसाब से पानी की मात्रा भी अलग अलग होती है। अगर वयस्क लोगों की बात करें तो उनके शरीर में 65% पानी होता है, जबकि बुजुर्ग लोगों में 50 और बच्चों में 80% तक पानी होता है। ये पानी शरीर की संरचना के लिए फायदेमंद होता है। ये कई बीमारियों को शरीर से दूर रखता है। अब सवाल उठता है कि आखिर हमारे शरीर में कितने पानी की जरूरत होती है। आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो देखिए, पानी हमारे शरीर के लिए लाभदायक तो है ही, लेकिन ज़्यादा पानी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कई बीमारियां आपके शरीर में पैदा कर सकता है। कितना पानी हमें पीना चाहिए, कितनी लिमिट में पीना चाहिए, इन तमाम चीज़ों लेकर आज हम हमारे खास कार्यक्रम में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सर जनतंत्र टीवी पर। लोकेंद्र जी, देखिए, ये हर कोई जानता है कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन ये हर कोई इससे वाकिफ़ नहीं है कि ज़्यादा पानी भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसको लेकर थोड़ी जानकारी दीजिए कि पानी पीना तो ज़रूरी है ही, लेकिन ज़्यादा पानी कितना नुकसानदेह हमारे शरीर के लिए हो सकता है। नहीं, देखिए स्वाति जी, ये टॉपिक आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, बट लेकिन एक्सेसिव पानी 2 से 3 लीटर पानी हम डेली पी सकते हैं। बट लेकिन कई केसेस होते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो वृद्धजन होते हैं, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स में आपको पानी लिमिटेड पीना होता है। तो कई बार ये रहता है कि डॉक्टर मतलब पेशेंट को ऑलरेडी पता रहता है कि उनको ये बीमारियां हैं जिसमें आपको पानी कम पीना है, जैसे हार्ट फेलियर होता है, जैसे किडनी फेलियर होता है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें तो पेशेंट को पता पड़ जाता है कि आपको लिमिटेड 1 से 1.5 लीटर पानी पीना है। बट काफी पेशेंट्स रहते हैं जिनको नहीं पता रहता कि उनकी हार्ट वीक है या किडनी वीक है। तो आपको एक एज के बाद, जो कि आपने बताया हुआ कि 50% पानी रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी बॉडी में पानी की क्वांटिटी कम होती रहती है, परसेंटेज कम होता है जी। तो इसलिए आपको हमेशा एक लिमिट में पानी पीना है, और आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी से कितना पानी लॉस हो रहा है। अगर गर्मी इस टाइम पे चल रही है, काफी ज्यादा हीट वेव्स है, तो इस टाइम पे पानी की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपका पानी लॉस हो रहा है, बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है। तो ऐसे में आप ज्यादा पानी पी सकते हैं। बट लेकिन सर्दियों में अगर आप एक्सेसिव पानी पिएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती है, बिल्कुल पानी का लॉस नहीं होता है, तो वो पानी हार्मफुल भी हो सकता है, स्पेशली एल्डरली पीपल में। लोकेंद्र जी, देखिए, कहा जाता है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 65% जो है उसमें पानी होता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हर इंसान को अपने जो उनका बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से पानी पीना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि आमतौर पर लोगों को रोज़ाना 3 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है जितना आपका बॉडी वेट है उस हिसाब से आप पानी पिएं। तो उसको आप किस तरह से समझा पाएंगे कि अगर कोई बच्चा है और उसका बॉडी वेट कम है, क्योंकि और अगर हम बात करते हैं कि 18+ या फिर हम बुजुर्गों की बात करते हैं, तो किस हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से हमें कितना पानी हमें पीना चाहिए रोजाना? देखिए, कोई फिक्स्ड कोई वैल्यू नहीं बोल सकते हैं, बट औसतन 60 किलो का अगर आदमी है होता है तो उसको 2 से 3 लीटर मिनिमम बोला जाता है। एक यंग एज ग्रुप जो होता है, जिसमें 20 to 40 एज ग्रुप है, उसमें एवरेज 60 kg अगर वेट मानते हैं तो उसको 2 से 3 लीटर है। ऐसे ही बच्चा है, उसका हाफ मान लेंगे तो उसको जस्ट हम 1 से 1.5 लीटर पानी के लिए बोलते हैं, अगर उसका वेट 20 से 30 kg है। बट एल्डरली पीपल में जिनकी एज अबव 65 है,
उसमें वेट अगर 60 भी होगा तो भी हम उनको बोलेंगे कि आप 1.5 से 2 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी चल रही हो जिसकी वजह से उनका किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन अप टू द मार्क नहीं हो। तो उस टाइम पे अगर हम ज्यादा पानी लेते हैं तो वो पानी हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। वो पानी इकट्ठे होने की वजह से हमारी सांस की दिक्कतें हो सकती हैं, हमारे पेट में पानी इकट्ठा होता है, हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं, अगर हम ज्यादा पानी पिएंगे तो फिर वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप, इसलिए बोला जाता है कि आफ्टर एज ऑफ 40 आपको साल में एक बार एनुअल चेकअप कराना बहुत जरूरी है, सो दैट आपको पता पड़े कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। और जिस देखिए अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि पानी पीना ज़रूरी तो है ही, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि एक्सेस पानी पीना भी, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना भी आपको कई बीमारियां आपके शरीर में पैदा कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो पानी ज़रूर पिए लिमिट में, जितना कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा पानी ना पिए। लोकेंद्र जी, यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो हमेशा हमें कहा करते थे कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, लेकिन आजकल के देखिए फास्ट इतनी लाइफ हो चुकी है, लोगों को नहीं पता चलता है, आते जाते लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर खड़े होकर पानी आप पिएंगे तो आने वाले समय में आपकी जो पैरों की जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। क्या ऐसा भी है? और अगर ऐसा है तो थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि खड़े होकर पानी ना पिए, आप बैठकर ही पानी पिए, कितने नुकसान इसका हो सकता है अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो? नहीं, देखिए डेफिनेटली हमारे इधर आयुर्वेदा में, हमारे इधर होम्योपैथी में ये हमेशा सिखाया गया है, हमारे एल्डरली ने हमेशा बोला गया है कि हमेशा आप बैठ के पानी पिए। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि पैर की जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, पैरों की हड्डियां होती हैं, वो वीक होती हैं। तो हमेशा पानी एक जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप आराम से वेट, एक साथ आपको पानी इनगल्फ नहीं करना है, स्लोली एंड स्टेडली करना है। स्पेशली गर्मियों में जब आप बहुत ज्यादा गर्मी से आते हैं, धूप से आते हैं, और आप एक साथ ढेर सारा पानी पी जाते हैं, वो भी खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में, तो दैट इज नॉट गुड। क्योंकि ऑल ऑफ सडन बॉडी में टेम्परेचर चेंज होता है। आप जैसे ही आए गर्मी से, आप हीट स्ट्रोक से आए, आपने ना फ्रिज से निकाला बॉटल एंड पूरा एक बार में पी लिया ठंडा पानी, तो ऑल ऑफ सडन आप सीधे टेम्परेचर 42 के टेम्परेचर से सीधे ठंडा पानी 20-22 डिग्री सेल्सियस का पानी सीधे बॉडी में जाता है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। ऐसे ही हमेशा एडवाइजेबल है कि आप बैठ के पानी पिए, क्योंकि वो पानी आपको हार्म नहीं करेगा। स्टैंडिंग पोजीशन में आपके लेग वीक होना, आपकी वेन्स जो होती हैं लेग की, एंड देन जो बोन्स होती हैं, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ड्रिंक वाटर। और स्पेशली आयुर्वेदा में मेरे को तो एक तो योगाचार्य हैं, उन्होंने जो योगा सिखाते थे, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला, ये तो हमारे बहुत पहले से शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बैठ के ही पानी पीना चाहिए। बिल्कुल। और लोकेंद्र जी, यहाँ पर आपने बॉडी टेम्परेचर की बात की और गर्मी का भी जिक्र किया। देखिए गर्मी जिस तरह से अगर हम अप्रैल की बात करें, देखिए उसने तो मई और जून का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ऐसे में जो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, कई लोग होते हैं गर्मी से आते हैं घर पर और बाहर से आते हैं, फिर ऑफिस पहुंचते हैं तो तुरंत उनको प्यास लगती है, वो सोचते हैं कि हम पानी पी लें और वो पानी पी लेते हैं। कहीं ना कहीं वो भी हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। जिस तरह से आपने कहा कि हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है, और ख़ास करके जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो भी सोचते हैं कि हम थोड़ा थक गए हैं, हमारे थोड़ा रेस्ट ले लें या फिर हम पानी पी लें, तो वो कितना हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है? नहीं, डेफिनेटली कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस, आप एसी के अंदर बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ सडन फिर आप अपने आप को न्यूट्रल टेम्परेचर में ना करते हुए डायरेक्ट आप सन के साइड एक्सपोज होते हैं, वो टेम्परेचर डिफरेंस। जो ठंडा गर्म आपने बड़ा कॉमन सुना होगा, बचपन से मदर बोलती है, माँ बोलती है कि भाई ठंडा गर्म मत करो। आप गर्म खाना खाते हो, उसके ऊपर से ठंडा पानी पियोगे तो आपका गला वैसे ही खराब हो जाता है। बट लेकिन जितना एक्सट्रीम पे इस बार अप्रैल में, मई में गर्मी पड़ रही है, 44-45 टेम्परेचर जा रहा है, बॉडी डायरेक्टली एक्सपोज्ड है सनलाइट के लिए इतना ज्यादा, तो बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं हीट स्ट्रोक की कंप्लेंट की वजह से। वो घर से निकलते हैं कम पानी पी के, जब उनको निकलने से पहले ज्यादा पानी पी लेना चाहिए, बॉडी में एक एडिक्वेट पानी होना चाहिए ताकि बहुत ज्यादा लॉस ना हो। फिर वो लौट के आते हैं, फिर अचानक एक बार में 500-600 ml पीते हैं, फिर वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो वो टेम्परेचर डिफरेंस को बचाना है। आप ठंडे पानी से को अवॉइड करते हुए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए, धीरे धीरे बैठ के पानी पीजिए। आप ऑल ऑफ सडन ठंडे पानी से आपने एक साथ पिया तो फिर बॉडी में जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से आदमी बीमार पड़ता है।
अच्छा लोकेंद्र जी, यहाँ पर क्या इसमें भी डिफरेंस होता है कि रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में, लाइफ में क्या अगर हम महिलाओं की बात करें, अगर हम पुरुषों की बात करें, तो ये कहा जाता है कि पुरुषों को इतना लीटर पानी पीना चाहिए, महिलाओं को इतना लीटर पानी पीना चाहिए, क्या ऐसा भी है या फिर सबके लिए यही है कि कम से कम 3 लीटर तो आप पानी पिएं? नहीं नहीं सी, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। आपको है ना, मेल एंड फीमेल कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता। बॉडी वेट फीमेल्स का जनरली थोड़ा कम होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमको बोला जाता है कि कंपैरेटिवली आप थोड़ा कम पानी पीजिए, बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हेल्दी यंग अडल्ट जो होता है और जो 20 to 40 एज ग्रुप है, जिनको कोई भी डायबिटीज और किडनी की और हार्ट की बीमारी नहीं है, तो वो 3 से 4 लीटर, इवन 5 लीटर पानी भी पी सकते हैं। कितना, देखिए जो एक्सरसाइज करता है या जिसका सन में एक्सपोजर है, उसका हीट वाटर लॉस भी बहुत हो रहा है, तो उसके लिए उसको और ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। नॉर्मल, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में कोई आदमी बैठा है 24 आवर्स, तो वो 2 से 3 लीटर इज सफिशिएंट फॉर देम। बट लेकिन अगर किसी का बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज ऑफ वर्किंग और कंटिन्यूस सन एक्सपोजर हो रहा है, तो उसको आपको 1 से 1.5 लीटर एक्स्ट्रा पानी पीना पड़ेगा टू कंपनसेट दैट लॉस। तो इसलिए मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्किंग कैसी है, आपको उसके अकॉर्डिंग पानी को बैलेंस करना जरूरी है। बिल्कुल। और लोकेंद्र जी, अगर हम बात करें कि गर्म पानी की, क्योंकि कहा जाता है कि गर्म पानी पीने से, जैसे लोग ये मानते हैं कि पानी पीने से आपकी बॉडी डिटॉक्स तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो उसके ज़्यादा फ़ायदे बताए जाते हैं। लेकिन क्या एक्सेस में गर्म पानी पीना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको थोड़ा अपना वेट लॉस करना है तो आप गर्म पानी पर ज़्यादा ध्यान दें, बॉयल वाटर पिएं, लेकिन ज़्यादा अगर हम एक्सेस में बॉयल वाटर पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, क्या उसके भी कोई नुकसान है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, कोई भी चीज एक्सेस में की जाए तो उसके नुकसान होते हैं। गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी आपकी जो अंदर की लेयरिंग होती है, म्यूकोसा होती है, वो बंद कर देती है। तो हमेशा ल्यूकवार्म वाटर पिए। और स्पेशली जब कोविड का टाइम था तो सबने ल्यूकवार्म वाटर पीना चालू कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दैट वाज हेल्पफुल, क्योंकि आपकी एयरवे में जो वायरस रहता है उसका थोड़ा सा नंबर कम हो जाता है ना, जो वायरस, जो आपके कोविड वायरस रहता है। बट रेगुलरली ल्यूकवार्म वाटर, मेरे ख्याल से इट इज नॉट एडवाइजेबल, ऑल्दो इट जनरली सेज दैट कि हाँ, इससे फैट लॉस का जो फैट होता है वो बर्न होता है एक्स्ट्रा, बट लेकिन कोई भी चीज एक्सेस में नहीं करनी चाहिए। मॉर्निंग में उठ के आप गुनगुना पानी पीजिए, 2 ग्लास पी के, एक शहद डाल के, जो बोला जाता है हल्का नींबू डाल के, तो वो वेट लॉस करा था। पर दिन भर ल्यूकवार्म वाटर, गर्म पानी पीना, इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं रेगुलरली अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो अंदर की जो लेयरिंग होती है हमारी ईसोफेगस की और स्टमक की, वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है, तो वो सही नहीं है। आप मॉर्निंग में या दिन में 2-3 बार अगर आपको पीना है, 3-4 ग्लास, तो आप पी सकते हैं, बट रेगुलरली नहीं पीना है। ठीक है, तो देखिए, अब पानी ज़रूर पिए, लेकिन एक्सेस वाटर, जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि एक्सेस वाटर आपके सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, कई बीमारियां पैदा कर सकता है। लोकेंद्र जी, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा जो ब्रेन है, अगर हम बात करें तो ज़्यादा मात्रा उसमें भी पानी की होती है। अगर ज़्यादा पानी हम पीते हैं तो उस पर ब्रेन पर भी क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि कहा जाता है कि ब्रेन सेल्स उस पर कमज़ोर हो जाते हैं, उस पर इफेक्ट पड़ता है, और कई बीमारियां और भी हैं, लंग से लेकर लिवर तक। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो वहाँ पर भी असर पड़ता है, उन चीज़ों पर भी। देखिए, सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका किडनी का फंक्शन कैसा है, आपका हार्ट का फंक्शन कैसा है। अगर आपका किडनी का फंक्शन बिल्कुल ठीक है, अगर आपकी किडनीज आर हेल्दी, दे आर मेकिंग प्रॉपर यूरिन, देन आप अगर एक्सेस भी पानी पिएंगे तो वो यूरिन किडनी से फिल्टर हो जाएगा एंड देन यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपका हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, दिल कमजोर है आपका, किसी भी रीजन से, बहुत रीजन होते हैं, चाहे वो एमआई की वजह से हो, चाहे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की वजह से हो, अगर आपका हार्ट कमजोर है, किडनी कमजोर है, तो आप अगर ज्यादा पानी पीते हैं तो वो बॉडी में इकट्ठा होना चालू करता है, तो वो ब्रेन में भी जाता है, वो आपके लंग्स में भी जाता है, वो आपके एब्डोमेन में, मतलब पेट में भी जाता है। फिर उसके साइड इफेक्ट चालू हो जाते हैं। ब्रेन में एक्सेस पानी होगा तो उसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं, उसके अपने असर होते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर एनीवन। तो
अगर आप यंग हेल्दी हैं, आप एक्सेस पानी पी सकते हैं क्योंकि वो किडनी के थ्रू सारा निकल जाएगा। बट एल्डरली पीपल में जनरली कोई ना कोई बीमारी रहती है, चाहे वो किडनी की हो चाहे हार्ट की हो, तो उनके लिए वो एक्सेस पानी नहीं है क्योंकि वो फिर बॉडी में इकट्ठा होना चालू हो जाता है। और लोकेंद्र जी, अगर हम यहाँ बात करें क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है और कई लोग ये सोचते हैं कि हम लिक्विड डाइट पर ही रहें, सिर्फ एक टाइम ही खाना खाएं, लेकिन अगर ऐसे में वो पूरे दिन लिक्विड डाइट पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर वो बार बार पानी पिएंगे, चाहे वो ये सोचे कि हमारी बॉडी हाइड्रेट हो रही है, डिटॉक्स हो रही है, लेकिन ऐसे में तो उन लोगों के अंदर भी पानी की मात्रा फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में क्या उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा? नहीं, देखिए वही है कि अगर वो हेल्दी है, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन जनरली लिक्विड डाइट इज नॉट एडवाइजेबल। लिक्विड डाइट के नहीं चलना चाहिए। आपको कम खाना खाएं, बट लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करना बहुत जरूरी है। आप उसकी ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट आप हमेशा एक हैवी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच को थोड़ा माइल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, एंड डिनर शुड बी वेरी लाइट। तो आपको लिक्विड डाइट की जरूरत नहीं है वेट लॉस करने के लिए। आप केवल अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर को अगर आप है ना प्रॉपर कर लेंगे तो यू कैन इजीली रिड्यूस वेट। तो इसलिए डाइटिशियंस होते हैं, वो आपको डाइट चार्ट बनाते हैं। तो आपको जनरली कार्बोहाइड्रेट, मतलब रोटी जो व्हीट होता है और राइस होता है और जो भी फैटी फूड होता है, वो सबको अवॉइड करना है। तो लिक्विड डाइट केवल अगर देंगे तो ऑब्वियसली बॉडी पे तो एक्स्ट्रा लोड आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपकी और किडनी या लंग में या किडनी या हार्ट वीक है तो फिर वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना भी चालू हो जाएगा पानी एक्स्ट्रा। ठीक है। और लोकेंद्र जी, यहाँ पर अगर हम बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों को हम रोक नहीं सकते हैं, वो उनको थोड़ी सी प्यास लगती है, खेल कर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा थक जाते हैं, तो उनको लगातार पानी पीने की आदत हो जाती है, वो पानी पीते हैं बच्चे। तो क्या बच्चों में भी इस तरह का कुछ है क्या कि उनको इतने ही परसेंटेज में पानी पीना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, वो कितना भी पानी? नहीं नहीं, बच्चे कितना भी पानी पी सकते हैं क्योंकि उनकी किडनी, हार्ट जनरली एब्सोल्युटली वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, कोई इश्यू नहीं रहता है। और उसमें एक्सेस पानी, क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनमें वाटर लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, उनको स्वेटिंग भी बहुत होती है। तो इसलिए बेटर है कि वो जितना ज्यादा पानी पिए, क्योंकि वो नेचुरली उनको थर्स्ट होती है। थर्स्ट इज अ नेचुरल फिनोमेना। आपकी बॉडी में अगर पानी कम होगा, आपको नेचुरली प्यास लगेगी, तो आपको उसको रोकना नहीं है। दैट इज आवर बॉडी रिस्पॉन्स कि हाँ, बॉडी में पानी की कमी है। ऐसे ही बच्चों का है कि बच्चों को जब प्यास लगेगी, आप उनको जबरदस्ती पिला भी नहीं सकते। अगर उनको प्यास लग रही तभी वो पानी पिएंगे, तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल है, आप उनको बिल्कुल पानी पिलाइए, उनको पीना है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल। और हम ये भी बता दें, क्योंकि देखिए जिस तरह से लोकेंद्र जी बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पुराने लोग भी ये कहते थे कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो तुरंत आके ठंडा पानी ना पिए, थोड़ा रुक कर पिए, खड़े होकर पानी ना पिए, या फिर अगर आप कोई मीठा खा रहे हैं उसके बाद पानी ना पिए, ऑयली चीज़ों के बाद पानी ना पिए। और सिर्फ ज़्यादा पानी पीने से ही नुकसान नहीं होता है, अगर आप इन चीज़ों के बाद भी, क्योंकि मीठे के बाद पानी पीते हैं एकदम से, या फिर गर्म चीज़ के बाद आप ठंडा पानी पीते हैं, या फिर ठंडा खाने के बाद तुरंत पानी आप पी रहे हैं, तो उससे आपको और भी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, आपके दांत खराब हो सकते हैं, आपको खांसी हो सकती है, क्योंकि मीठे के बाद आप तुरंत पानी पी रहे हैं। थोड़ा लोकेंद्र जी इस बारे में बताइए थोड़ा, और क्या क्या इफेक्ट हमारी बॉडी को हो सकता है अगर इन चीज़ों के बाद हम रेगुलर पानी पी रहे हैं? सी ऑब्वियसली कि बॉडी में सडन चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब छाती का इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, फीवर आने का खतरा रहता है आपको। जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसके साइन एंड सिम्टम फीवर होते हैं, नाक बहना होता है, खांसी होना, बलगम के साथ खांसी आना, एंड देन साथ साथ में हेडेक होना, एंड देन आंखों से पानी आना, इससे फिर एलर्जी प्रेसिपिटेट होती है, और इससे रिलेटेड जो बॉडी में जो बाकी बीमारियां होती हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है इस वजह से, और फिर बाकी बीमारियां पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और लोकेंद्र जी, क्या इस पर हमारा ज़्यादा पानी पीना या नहीं, कम पानी पीना, इस पर भी निर्भर करता है? जैसे अगर ठंड है तो लोग सोचते हैं कि हम पानी कम पिएं, या फिर गर्म पानी पिएं। अगर गर्मी है तो लोग सोचते हैं क्योंकि गर्मी से भी बचना है, हाइड्रेट भी करना है लगातार अपनी बॉडी को, तो उन चीज़ों से भी बचें। तो ऐसे में क्या ऐसा भी होता है कि गर्मियों में ज़्यादा पानी हमें पीना चाहिए, और इस तरह का भी कुछ है क्या? देखिए एक बड़ा तरीका है कि जो
हमारा पानी की क्वांटिटी हम एक रफ तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आप यूरिन करते हैं, यूरिन का कलर अगर बहुत ज्यादा डार्क है ना, यूरिन का कलर अगर बहुत ज्यादा डार्क है, दैट मींस बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है ना। अगर यूरिन का कलर इज नॉर्मल है ना, एवरीवन नोज की व्हाट कलर है, तो अगर वो नॉर्मल है दैट मींस की बॉडी में एडिक्वेट पानी है। क्योंकि आप देखिए कि आप है ना, गर्मियों में इतना पानी लॉस हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता कि कितना पानी इज एडिक्वेट। तो अगर यूरिन का कलर बहुत ज्यादा डार्क येलो है, दैट मींस कि हाँ बॉडी में डिहाइड्रेशन है। लेकिन यूरिन का कलर लाइट येलो है या बिल्कुल प्योर व्हाइट है, दैट मींस कि बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर और उसकी वजह से आराम से यूरिन बन पा रहा है। क्योंकि अगर यूरिन बहुत ज्यादा डार्क और कंसंट्रेट है, दैट मींस कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है। तो आप सिंपल ये रूल फॉलो कर सकते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ बॉडी में पानी कितना है। जी, और लोकेंद्र जी यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि कई लोगों को सोने से पहले पानी पीने की आदत होती है और कई बार तो लोग रात को उठ कर भी पानी पीते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको उठते ही तुरंत पानी चाहिए। क्या उसका भी बॉडी पर कोई इफेक्ट पड़ता है, कुछ नुकसान है अगर इस तरह से पानी पीते हैं तो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, सबकी अपनी है ना हैबिट्स होती हैं और रात में सोने से पहले पानी पीने में कोई नुकसान नहीं है, डाइजेशन बेटर ही रीजंस होते हैं। रात में नींद क्यों खुल रही है, कहीं उनको स्लेप्निया तो नहीं हो रहा है, सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं है। जब आप मुंह से सांस लेते हैं, जो लोग स्नोर कर, जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, तो वो उनका गला सूख जाता है काफी ज्यादा, तो वो गला सूखने की वजह से उनको पानी पीना पड़ता है। तो मल्टीपल रीजंस है, बट लेकिन ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। आप रात में उठ के पानी पी सकते हैं या सोने से पहले पानी पी सकते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा लोकेंद्र जी यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, गर्ल्स थोड़ा ना इनसिक्योर रहते, थोड़ा उनको ऐसा रहता है कि अगर वो ज़्यादा पानी पिएंगी, क्योंकि देखिए पेट अगर हमारा सही रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे फेस पे पिंपल्स नहीं आएंगे। कहा जाता है कि अगर आपकी गर्मी बढ़ रही है पेट में तो उसका इफेक्ट आपके शरीर पर तो पड़ता ही है, फेस पर भी पड़ता है। पिंपल्स आपको निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं और ज़्यादा पानी पीने से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बॉडी डिहाइड्रेट तो होती है, लेकिन साथ ही साथ आपका ग्लो भी बना रहता है, पिंपल्स कहीं ना कहीं कम होते हैं, क्योंकि पेट सही रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके फेस पर भी पड़ेगा। तो उसको लेकर थोड़ी जानकारी दीजिए। नहीं, डेफिनेटली सी वाटर इज अ प्यूरिफायर। अगर बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको निकालने के लिए हमारे किडनी का फंक्शन ही होता है कि थ्रू वाटर, और बॉडी में जो प्यूरिफिकेशन है, अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो यूरिन प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है प्रॉपर्ली नहीं निकल पाएंगे। तो डेफिनेटली वाटर एडिक्वेट तो पीना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एडिक्वेट वाटर पीना ही जरूरी है बहुत सारी चीजों के लिए, नॉट ओनली फेस ग्लो, मल्टीपल फंक्शंस है उसके। बट लेकिन एट द सेम टाइम ये प्यूरिफिकेशन में भी काफी हेल्प करता है, और प्यूरिफिकेशन होता है तो ब्लड प्यूरिफाई होता है, तो ऑब्वियसली फेस में ग्लो आता है, पिंपल्स कम होते हैं। और अगर आपकी बॉडी में पानी कम है तो बॉडी में थोड़ी सी रिंकलिंग हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी। तो ओवरऑल चाहे फेस की स्किन हो चाहे हाथों की स्किन हो, वो तो ओवरऑल फर्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल। तो देखिए कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी, महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो शायद लोगों को नहीं इसकी जानकारी हो कि कितना पानी आपको पीना चाहिए, एक्सेस वाटर पीने से आपको कितना आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या चीज़ खाने के बाद आपको पानी तुरंत पीना चाहिए या फिर रुक कर पीना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए लोकेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर लोकेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चर्चा के लिए और बातचीत करने के लिए और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमें बताने के लिए। तो देखिए पानी ज़रूरी तो है ही, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर आप पानी पीते हैं तो आपके लिए ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ये इफेक्ट ज़रूर कर सकता है। जिस तरह से डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे और कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स उन्होंने हमें बताए, सोने की तरह पानी पी रहे हैं तो वो लाभदायक ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें अगर आप गर्मी से बाहर से घर पहुंच रहे हैं या फिर ऑफिस पहुंच रहे हैं तो आप तुरंत पानी ना पिएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। आपके बॉडी टेम्परेचर की जिस तरह से हमारा चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी लो होता है, तो उस हिसाब से आपको पानी का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही साथ खड़े होकर पानी ना पिए, क्योंकि इससे आपकी जो मांसपेशियां हैं उन पर भी इफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं जो आपकी वेन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोर होती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखना होगा, और लेकिन साथ ही साथ देखिए पानी ज़रूर पिए और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट लगातार करती रहिए। इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें